Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। आप सब भक्त और ब्रह्मानंदी रिपोर्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप सुधारने की कला, और हम पहुंचे नवा कुंजी, भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा और सर्वोपरि कुंजी है। तो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए साधक में जो गुणावली होनी चाहिए, जो प्रयास तथा प्रयत्न वो करेंगे, उनमें से प्रथम आती है गुरु सेवा। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण र चरण। दूसरी है श्रद्धा, तीसरी गंभीरता, चौथा आशा, और पांचवा है प्रीति का अनुभव करें। प्रश्न है भाई, भगवान कृष्ण कहते हैं, देख पुत्र, मैं तो सब हृदय में रहने वाला हूँ, है ना। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, है ना। तो हे अर्जुन, मैं हृदय में रहता हूँ, है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मतः श्रुति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं हृदय में सन्निवेश रहता हूँ। तो भगवान सबके हृदय में है ना। तो मेरी सबके प्रश्न है, हे कृष्ण, आप इतने नजदीक होके भी क्यों आपके अनुभव नहीं कराते हैं? आप आपकी उपस्थिति में क्यों नहीं कर पाता हूँ? और इतना दूरी क्यों है? प्रश्न मन में है ना। और आप कृपालु हैं, और आपकी जो प्रेम है अटल है, आपकी स्नेह ममता मई है और अद्भुत है। आप परिपूर्ण हैं, अच्युत हैं। तो प्रेम करने के लिए कृष्ण हमेशा तत्पर है, और सर्वत्र उनकी कृपा प्रदर्शित होती है। तो तभी भी मेरी मनों में, साधकों के मनों में प्रश्न है, यही कृष्ण, आपकी अनुभव क्यों नहीं होती, है ना। तो गोप कुमार स्वरूप की जो लीला है, जो बृहद भागवतामृत में वर्णन है, जब वो वृंदावन पहुंचे और भगवान किस प्रकार छलांग लगा के भागते हुए गोप अपने मित्र को आलिंगन किए और दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इसकी हमने कथा सुनी। तो इसके टिप्पणी में श्रील सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, भगवान कृष्ण को हर व्यक्ति के साथ एक विशिष्ट निजी एक अंतरंग संबंध होती है, और सिर्फ कृष्ण दर्शन ही नहीं देता, कृष्ण अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और एक विशेष भावना से समन्वित होते हैं और मिलते भी हैं। और हमने सुने जे कृष्ण का एक विशिष्ट स्नेह है हर व्यक्ति के प्रति, है ना। हर व्यक्ति के प्रति एक विशिष्ट स्नेह। ऐसा नहीं होगी कृष्ण उदासीन रहेंगे, आप आए तो आए, घर पे क्या फर्क पड़ने वाला, आप भक्ति कर रहे तो कर रहे हो, क्या हो जाएगा, करो, मेरे तो करोड़ों लाखों भक्त है, सदियों से कितने लोग प्रेम से भक्ति किए, तो मेरे तो भरा हुआ है गोलोक, आप आओ ना आओ, क्या फर्क पड़ने वाला। ऐसा नहीं है। कभी भी कोई गोलोक में पहुंचता है तो भगवान चकित हो जाता है और कहते, ओहो क्या अद्भुत है, आप तो इतने दिन बाद आए, इतना देर क्यों किए, मैं कब से आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, है ना, अपेक्षा कर रहा था। और भगवान कृष्ण तुरंत मिलते हैं, है ना। जिस भावनाओं से भावित होकर हम गोलोक में प्रवेश किए हैं, है ना, सखा के रूप में हो, सेवक के रूप में हो, सखा के रूप में हो, या पुत्र संतान आदि के रूप में हो, या प्रियतम या प्रेयसी के रूप में हो, जो भी संबंध में हम गोलोक में प्रवेश करते हैं, करेंगे,
तो उसी संबंध के साथ उसी रसों में आप्लावित होके कृष्ण आपके साथ निजी संबंध ज्ञापन करेंगे। ऐसा नहीं है आप आए तो आए, बहुत अच्छा है, हम मेरे पास तो बहुत लोग हैं, अभी समय नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होगा। कृष्ण की एक निजी एक हर उन्हें अभी ज्ञात हुआ कि उनके प्रति कृष्ण का एक विशिष्ट स्नेह है। कृष्ण दर्शन मात्र गोप कुमार की पूर्ण रूप से मुक्त करने के लिए पर्याप्त था, किंतु उनकी इस नई खोज ने उन्हें परमानंद की सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा दी। तो फिर हम सबों के पास की वो अनुभव नहीं होती है। तो चक्रवर्ती पाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं, विशेष करके रासलीला अध्यायों में उनकी टीका है, जे भगवान दूर क्यों चले जाते हैं, भगवान छिप क्यों जाते हैं, है ना, पीछे क्यों खड़े हो जाता है, सामने क्यों नहीं आते हैं, अनुभव क्यों नहीं कराते हैं। तो इसमें टीका में है, बताते हैं जे अभिप्राय क्या है, कृष्ण की इच्छा क्या है। अभिप्राय है गंभीरता, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और स्थिरता से है, जो सभी भक्ति के मौलिक तत्व है। तो क्या चाहते हैं कृष्ण, निरंतर इस प्रकार विचार करते हुए ये जिन्होंने अभी तक मेरे प्रति परिपक्व प्रेम विकसित नहीं किया है, काम या क्रोध से मुक्त हो जाएंगे। मान कि जिसकी प्रेम परिपक्व नहीं है, और तो उसके परिपक्व में गाढ़ करने के लिए, गाढ़ता की वर्धन करने के लिए कृष्ण थोड़ी सी पीछे ही रहते हैं। नजदीक रहते हैं, बहुत नजदीक रहते हैं, किंतु पीछे रहते हैं, उनको प्रदर्शित नहीं करते हैं। किंतु तभी भी भक्त सोचेगा, हाय हाय मेरा तो जीवन बीत गई, मैंने तो बूढ़ा हो गया और असहाय हूँ, मैं तुच्छ सेवक हूँ, मैं कैसे करूँ, कृष्ण की प्रेम तो प्राप्ति नहीं हुई। और वो तत्पर होता है, निरंतर प्रयास करता है, उसी के प्रति अभिलाषा रखता है। तो उनके निरंतर इस प्रकार के विचार, है ना, जो मेरे धिक्कार है, मैं तो पापों में जकड़ गया और कुछ भी भक्ति नहीं कर पाया, प्रगति हो ही नहीं रहा है, किंतु तभी भी वो जप करता है ना, भागवत की श्रवण करते हैं, अपनी सेवा वृत्ति में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार निरंतर इस प्रकार लगे हुए, और जो अपने को दीन मानता है, दीनता का अनुभव करते हैं, जिस प्रकार गोपी जनों ने की है ना, ये धिक्कार है हमारी शरीर को, हमारी इससे साधना ही की है, क्या है जी के क्या लाभ है, जब कृष्ण ही खुश नहीं है, कृष्ण की दर्शन नहीं होगी तो किस चीजों की है। हाय हाय मैंने जो कुछ भी किया यह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ, कृष्ण ने मेरे प्रति तनिक भी लगाव व्यक्त नहीं किया, मुझ पर धिक्कार है। तो इस प्रकार भावनाओं से भावान्वित होकर, है ना, जब वो मेरे प्रति परिपक्व प्रेम विकसित नहीं किया, नहीं कर भी पाते हैं, कर भी नहीं है लिया, किंतु उनके जो काम और क्रोध है, कामनाएं इस संसार को भोगने के लिए, जो काम और जो क्रोध है, जो बेसिकली उनकी बाधाएं है भक्ति में, रास्ते में, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है मेरी शक्ति से। तो कृष्ण अपने को प्रदर्शित करने से पहले तो साधकों के हृदय से कामनाएं और क्रोध को नष्ट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो हम सबों को मायूस नहीं होनी चाहिए। जो हम अपने भक्ति की संचालन कर रहे हैं और हम कुछ ही नहीं कर पा रहा हूँ, कोई अनुभव ही नहीं है कृष्ण की, कोई पता ही नहीं चलता, कितने दूर खड़े हैं, वो संतुष्ट हो रहा नहीं हो रहा, बा मैं अपने भक्ति जो कर रहा हूँ उससे कुछ कार्य बन भी रहा है, कुछ हो भी रहा है, वो भी नहीं हो रहा, तभी भी हम सबों को मायूस नहीं होनी, क्योंकि कृष्ण तो प्रथम कामनाएं नष्ट करेंगे और फिर क्रोध को नष्ट करेंगे। काम और क्रोध है ना, वो मुक्त हो जाएंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिप्राय गंभीरता, पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और स्थिरता से है, जो सभी भक्ति के मौलिक तत्व है। हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए, और फिर जैसा कि दामोदर लीला में हुआ था, यदि श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो वो अपनी कृपा रूपी एक उंगली की दूरी हमारे परिश्रम में जोड़ देंगे, है ना। कृष्ण चाहे तो, कृष्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, वो चाहे तो 2 उंगली की, है ना, एक उंगली साधक की साधना ही है, दूसरी उंगली कृष्ण की कृपा है। कृष्ण चाहे तो वो उंगली जोड़ देंगे, है ना, जोड़ देंगे।
हम उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य नहीं। कृष्ण आप तो प्रेम करोगे, है ना, आप तो करोगे ही करोगे, क्योंकि आप पिता है ना, आप तो बाध्य है करने के लिए, बाध्य है पुत्र के प्रति, है ना। और भगवान सचमुच करते हैं। कृष्ण की तरफ से कोई कमी नहीं है, कृष्ण की तरफ से कमी नहीं है, कृष्ण की तरफ से बिल्कुल कमी नहीं, रत्ती भर भी कमी नहीं है ना। कमी तो हमारे तरफ से है ना, हमारी भावनाओं में है, हमारी कदम में है, हमारी प्रयासों में है, हमारी इच्छाओं में अभिलाषा है। हमने कितने लाखों करोड़ों अभिलाषा किए, कभी हमने अभिलाषा किया हे कृष्ण आपके साथ ही रहूंगा, है ना, आपके बिना काम चलने वाला नहीं, है ना, मैं तो आप ही का ही हूँ, है ना, हमें तो आपके, इस बार तो आप ही चाहिए कृष्ण। हमने कहा जीत पकड़ लिया, है ना, हमने कहा ठान लिया जे कृष्ण के बिना चलने वाला नहीं। हमारा चलता है, दिन तो बीतती है, रात है ना बीतती है, हमारा चल जाता है समय, है ना। हमने बहुत सारे चीज करते हैं, भक्ति भी कर लेते और भी कार्य कर लेते हैं। तो कब हमारी निष्ठा होगी, कब हमारी गंभीरता होगी, कब हमारी श्रद्धा होगी और कब हमारी स्थिरता होगी। चक्रवर्ती बात की अभिलाषा ये है, जे निष्ठा होनी चाहिए, गंभीरता पूर्वक निष्ठा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और स्थिरता से है ना। ये मौलिक तत्व है भक्ति के, प्रगति के में। हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए, हम अपना साधन तो निभाते रहेंगे, खूब अच्छी तरह से निभाते रहेंगे, खूब अच्छी तरह से जप करेंगे और दृढ़ता पूर्वक उनको श्रवण करेंगे, है ना, रोज निष्ठा पूर्वक जपेंगे, है ना, जपेंगे। ये हमारी कार्य है, हमारी कर्तव्य है ना। उसके बाद कृष्ण कृपा करे ना करे वो जाने, उनका जाने, है ना, हम क्या करें। ये कृष्ण हमको बाध्य तो नहीं कर सकते, किंतु चक्रवर्ती बात कहते हैं भगवान निष्ठुर थोड़ी है कृष्ण, है ना। कृष्ण तो यही चाहते हैं, उनकी चाहत ही यही है। किसी व्यक्ति की चाहत क्या है, मैंने आपको पूछा जाए, आप किसी से मिले, क्या प्रभु जी क्या सोचते हो, क्या चाहते हैं, अभी भी जिंदगी में क्या बाकी है, तो बताएंगे ना मेरे को ये चाहिए ये चाहिए, ये चाहिए। कोई कृष्ण को पूछे जाके जे कृष्ण आपकी क्या चाहत है ना, आपका भी तो एक चाहत होनी चाहिए, होता है ना। भगवान कृष्ण भी एक व्यक्ति है, उनका भी एक चाहत है। तो कृष्ण की चाहत ये है कि मेरी सारे पुत्र मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे और मेरी धाम में रहे, मेरी जगह पे रहे, है ना। पुत्र की, पिता की जैसे भावना है, ऐसी कृष्ण की भावना है। जी मेरे जितने भी जो संतान है ना, अहम बीज पद पिता, भगवान कहते हैं ना, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। पिता वंश जगत माता धाता पिता, मैं पिता हूँ, माँ हूँ, माँ पिता माँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं आश्रय ही पुत्र, सुहृदम सर्वदेही नाम, समस्त देहीधारी जीवों के लिए मैं सुहृद मित्र हूँ। तो मैं सब कुछ हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं मित्र हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं तुम्हारा सर्व आश्रय हूँ, है ना। गति भरत प्रभु साक्षी, मैं गति हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं सब कुछ हूँ मैं आपके लिए। तो जो सब कुछ है कृष्ण मेरे लिए, जीव के लिए, तो उनकी इच्छा भी यही है जो वो मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे, है ना, और मैं भी उनके साथ रहूं, है ना। कृष्ण की भी यही इच्छा, कृष्ण भी चाहते हैं, खूब चाहते हैं, कृष्ण खूब चाहते हैं, है ना, खूब चाहते हैं, खूब चाहते हैं। कृष्ण की चाहत तीव्र चाहत, इसलिए तो भगवान कृष्ण लीलाओं के बाद जब सीधाम प्रस्थान किए, जब गोलोक में जाके कृष्ण सोचने लगे, मैंने तो सोच किया, लीला किए, मेरे आपने धाम को प्रकट किया, मैंने शत्रुओं को निधन कर दिया, मैंने अपने प्रेम देने के लिए प्रयत्न किया, तो मैंने नाम भी दिए, किंतु लोग मेरे प्रति आकर्षित नहीं हुए, तो मैं तो विफल हुआ ना। भगवान भी कभी कभी विफलता का अनुभव करते हैं, तो सोचते इस बार तो मैं जाऊंगा ना, तो मैं और कुछ लायकात दिखने वाला नहीं हूं, मैं तो प्रेमी प्रदान करूंगा। तो भक्त के रूप में आए, है ना, भक्ति खुद किए और खूब किए और संसार को सिखाए। गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो सिर्फ प्रेमी वितरण किए। तो भगवान तो यही चाहते हैं, भगवान ये भी चाहते हैं जे भाई प्रेम आपको मिले और मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा तो सब जनों के साथ आए, अपने विस्तारों के साथ आए, है ना। नित्यानंद प्रभु के साथ, आदित्य ठाकुर, गदाधर पंडित, श्रीवास आदि सबको, और कहते मैं अकेला कितना प्रेम वितरण करूंगा, मैं थक जाऊंगा, कर नहीं पाऊंगा, आप सब लोग मिलके करो, है ना।
भारत भूमित जन्म हिल हजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिसको इस पवित्र भूमि में जन्म है, अपने जीवन सार्थक बनो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, कृष्ण तत्ववेत्ता बनो। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु है तारो ये देश। मेरी आज्ञा में गुरु बन के, है ना, ये मेरे आदेश है, और समस्त संसार को तार लो, है ना। तो भगवान कृष्ण की यही इच्छा है, ये सब कृष्णमय हो, कृष्ण भक्ति करे, और भक्ति करके सब मेरे साथ रहे, पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीव मेरे साथ रहे। ये कृष्ण की इच्छा है। कोई पूछे हे कृष्ण आपकी क्या इच्छा? ये इच्छा है। तो कृष्ण की तरफ से कोई कमी नहीं है, कोई रत्ती नहीं, ये तो हमारे में से है ना, हम सबों में है। हमारी इच्छा ही नहीं, तो हम कृष्ण क्या करें, कृष्ण क्या करें। तो अब हमारी निष्ठा होगी, श्रद्धा होगी, स्थिरता होगी। तो एक उंगली की तो हमने कार्य कर लेंगे, दूसरी उंगली उनकी कृपा करने के लिए तो खड़े ही हैं कृष्ण। कृपा प्रदर्शित हो ही जाएंगे, और दूसरी उंगली की कमी भी पूरी हो जाएंगे, है ना, पूरी। हम उन्हें प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, किंतु हम श्रद्धा पूर्वक स्वयं को हरिनाम को समर्पित कर प्रतीक्षा तो कर सकते हैं ना। श्रद्धा पूर्वक खूब हरिनाम जपेंगे, रोज जपेंगे, तीव्रता से जपेंगे, और खूब पुकारेंगे, है ना, खूब पुकारेंगे, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कहेंगे क्यों जीवित रहेंगे लंबा? जपना है जी, जपना है भाई। झोपड़ी क्यों बनाना है? जपना है जी। घर संसार आदि क्यों बनाना है? जपना है, हरिनाम जपनी है ना। इतने सारे सामग्री क्यों इकट्ठा करना है? जीना है, जी के जपनी है, शरीर में शक्ति रखनी है, उच्चारण करनी है, श्रवण करनी है, हरिनाम जपना है। मेरी सारी समय और सारी शक्ति एकाग्र करके हरिनाम जपनी है, हरिनाम के प्रति निष्ठा विकसित करनी है। जब हमें रेगिस्तान पार कर कृष्ण के नामों के जगत में ऊंचा शिखर चढ़ रहे होते हैं, तब वह ध्यान में रखना आवश्यक है। हम रेगिस्तान में है ना, सुन रहे थे ना, हम रेगिस्तान में, शरीर साथ देने वाला नहीं है, मन तो साथ देने वाले नहीं है, बुद्धि रजोगुनी हो गई, और सगा संबंधी तो बिल्कुल नहीं देने वाले आपको, समाज आपको बोलेंगे पागल हो गई, उल्टा दिशा में चल पड़े, देश कोई नहीं कर, भक्ति करने के लिए आपको कोई उत्साह नहीं देने वाला, आपके गुरुदेव के छोड़ के और भक्त जनों के अलावा बहुत कम लोग हैं भक्ति में आपको जो प्रोत्साहित करने वाला, ना के बराबर है ना। आपको हाथों में गिन के एक दो कोई आपको उत्साह देने वाले, भक्तों के समाज में भी कोई कोई लोग आपको टांग खींच के आपको बिठाने वाले, है ना, वो भी है। तो हम रेगिस्तान में ही तो है ना, बंजर जमीनों में हम खड़े, हम अकेले ही खड़े हैं, और कोई ना है, ना मेरा शरीर साथ है, ना मेरा मन साथ है, ना मेरा बुद्धि साथ है, ना मेरा सजन साथ है, ना मेरा देश, ना मेरा काल, ना मेरा परिस्थिति। ये तो रेगिस्तान है, नहीं तो क्या है। तो रेगिस्तान में रह के पार करके, इस रेगिस्तान को पार करके कृष्ण के नामों के जगत में ऊंचा शिखर चढ़ रहे होते हैं, कृष्ण नामों के जप करते हैं, और कृष्णमय जीवन बनाना है ना। कृष्णमय माने कृष्ण भावित भावना, है ना, इकट्ठा करनी है। इस प्रकार जब हमने ऊंचा शिखर चढ़ रहे होते हैं, तब यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है ना। हमको याद ही नहीं रहता, हम सोचते हैं कृष्ण तो मोर मुकुट धारण करेंगे, कानों में कुंडल, गल में बनवालाई, पीताम्बर धारण करके बांसुरी बजाते हुए, थिरक के नाचते हुए मेरे समक्ष प्रकट होंगे। क्यों भाई? वो तो नामों में विद्यमान है, नाम से प्रकट हुए, है ना, नाम में रोज प्रकट हो जाते। जब भी मैं उच्चारण करूं अपनी जीवा से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मेरी जीवा में वो प्रकट हुई। मेरी कानों में सुनता हूं तो कानों में प्रकट हुई, कानों में श्रवण के माध्यम से हृदय में आनंद को अनुभव करता हूं तो हृदय में विकसित हो उठी, है ना। जब हम जोर जोर जपेंगे तो आसपास सारे जगह में कृष्ण प्रकट हो गई, है ना। इसलिए तो रूप गोस्वामी बात करते हैं लाखों करोड़ों कान चाहिए, है ना, जिससे कृष्ण नामों को उच्चारण हो पाए, है ना। पृथु महाराज की भी यही अभिलाषा है, जब बहुत सारे कान चाहिए, है ना, जिससे भगवान के नाम उच्चारण बहुत सुंदर से किया जा सकता है। तो हरि नाम जपते समय हमको याद रखना है, जो नामों में कृष्ण विद्यमान है, रोज मेरे समक्ष प्रकटित है वो,
रोज मेरे सामने ही है, मेरे साथ है, मेरी जीवा में है ना। तो लिपटा हुआ है कृष्ण। कृष्ण तो कहते हैं, क्या पुत्र, मैं तो लिपटा हुआ रहता हूँ, तेरे हृदय में लिपटा हो। हृदय सन्निविष्ट, सन्निविष्ट शब्द बड़ी सुंदर है। वो माता जी की प्रश्न था ना, हृदय को काट दिया जाए, जब ऑपरेशन होती है तो कृष्ण के ऊपर लगेगा तो भाई वहां से तो निकल जाता होगा कृष्ण। भगवान सन्निविष्ट शब्द है, सन्निविष्ट में समाहित रहते हैं। मैं पुत्र आवरित रहता हूँ, मैं तेरे साथ ही रहता हूँ, है ना। हृदय में रहते हैं, आपके इंद्रियों में, आपके मनों में, आपके शरीरों के सारे अंग प्रत्यंगों में चेतन रूप में मैं विराजमान रहता हूँ, है ना। तो मेरे को रहने के लिए तेरे हृदय की 4 कक्ष की जरूरत नहीं है ना। 2 ऊपर की 2 नीचे की होता है ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन होती, डॉक्टर ने छुरी कांची से काट के बराबर करता है, कभी कभी खोल देता है। भगवान के ना छुरी लगेंगे ना कच्ची लगेंगे, सन्निविष्ट है, प्रेम से आवरित करके रखता है, छोड़ेंगे नहीं। उनको कांची लग जाए या छुरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, लाहुल लुहान, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप छोड़ने वाले तो छोड़ो। भगवान कहते, क्या पुत्र, मैं तो नहीं छोड़ने वाला कभी। माँ के गर्भ में रहते हुए लिपटा हुआ तो रहते हैं हमने खूनों से, तभी भी कृष्ण नहीं छोड़ते, है ना। जन्म लेने के बाद भी नहीं छोड़ते। मृत्यु के समय जब सब कुछ छोड़ जाता है, शरीर ही छूट जाए तो बाकी लोग तो क्या, तब भी कृष्ण कहते, क्या पुत्र, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। बोल तेरा क्या इच्छा है, जो इच्छा होगी वो पूरा होगी। तथा देहांतर प्राप्त, देहांतर तो होती है, जो इच्छा होगी जीव आगे बढ़ जाता है, इच्छा पूरी करते, कृपा में कृष्ण पूरी कर देते हैं, है ना। किंतु तो भगवान तो सन्निविष्ट हो, हृदय सन्निविष्ट हो, है ना, हृदय सन्निविष्ट हो। कृष्ण कृपामय है, कभी नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। कीड़े मकोड़े की हो, मेरी कर्मों के फलों से मेरी अधोगति हो और कीड़े मकोड़े की जन्म में भी जाऊं, पशु जन्म में भी जाऊं, तब भी कृष्ण रहेंगे, कभी भी कृष्ण रहेंगे, है ना। सेवक के रूप में रहता है। ये पुत्र कभी तो मेरे तरफ दिखेगा और कभी तो आएगा, है ना। भगवान कितने कालों तक अपेक्षा करते हैं, है ना, दिनों तक नहीं, वर्षों तक नहीं, कल्प तक अपेक्षा करते हैं। जी तेरे लिए तो मैं खड़े रहूंगा पुत्र, कभी तो तू आएगा, कभी तो आएगा, कभी तो आएगा। इसलिए हरिनाम जपते समय हम सबों को याद होनी चाहिए, जी कृष्ण तो है मेरे साथ, है ना, नाम के रूप में विद्यमान, अभिन्नात्म नाम नामिने। गौरांग महाप्रभु ऐसे थोड़ी कह दिया, नाम नामी में भेद नहीं है, ही नामी, नामी तो नाम में ही है, दोनों में सचमुच कोई भेद नहीं है। कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है। हम किस प्रकार उन्हें प्रकट होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब बनो में अभिलाषा, ये कृष्ण आप नाम में हैं, तो नाम और नामी में भेद नहीं, ये भी जानता हूं, किंतु मैं ना प्रत्यक्ष आपको दर्शन करना चाहता हूं, तो आपकी उत्साह होनी चाहिए, आप प्रकट करो उनको। तो यहाँ पर लिखते महाराज, हम किस प्रकार उन्हें प्रकट होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते। निरपराध होकर जप करिए, निरपराध होकर जप करिए। महाप्रभु तो यही कहता है, पुत्र अपराध के बिना जप लो तो आपके काम बन जाएंगे, आप कैसे भी करके। ऐसे तो नाम जपते समय कृष्ण आपके साथ है, सन्निविष्ट हो, है ना, यदि सन्निविष्ट हो। और मानो कि आपको कहे नहीं, इससे मेरा मन नहीं भरेंगे, है ना, आप तो खुद प्रकट हो, तो फिर आप उत्साहित हो जाओ और निरपराध हो के नाम जप लो, है ना। अपराध के बिना नाम, निरपराध हो के नाम जपने से क्या हो गया, निरपराध हो के जप करिए, सेवा अपराध से बचे, है ना। और सेवा भक्ति के अंगीकार करनी है, ये हमारी आपकी अभिधेय है ना, रास्ता है। तो भक्ति एक प्रीतिमय सेवा है, भक्ति शब्द का अर्थ है प्रीतिपूर्वक सेवा है। तो सेवा प्रीतिपूर्वक होनी चाहिए और निरपराध होनी चाहिए, है ना, निरपराध, अपराध के साथ सेवा नहीं होनी चाहिए, और हेतु की सेवा भी होनी चाहिए, है ना। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें समझाया है कि अनर्थ ही हमारे दुर्भाग्य का कारण है, अनर्थ हमारे दुर्भाग्य की कारण है, अनर्थ हमारे दुर्भाग्य के कारण है। इन्हें त्याग कर एक वैष्णव का उदार हृदय विकसित कीजिए, उदार होनी चाहिए, है ना। अपराध के बिना जीवन होनी चाहिए, जो नाम अपराध से भी, नाम अपराध भी नहीं होनी चाहिए, सेवा अपराध भी नहीं होनी चाहिए, है ना। सेवा करते जाके तोड़ फोड़ कर दे, वैष्णवों की आलोचना कर ले और फंस जाए तो क्या लाभ होगी।
सेवा आपको आनंद देने वाले हैं, सेवा आपको बंधनों से मुक्त करने वाला, वही सेवा आपको बांधने वाला है। ऐसे मोटी रज्जू होगी, पूरी बांध जाओगे। ऐसे तो बांधने के लिए बहुत कुछ रस्सियां हैं, माया बांधती है ना, कली बांधती है, तीनों गुणों से बांधे होते हैं हम, अदृश्य रस्सी होती है। और सेवा अपराध होगी तो अपराध से बांध जाएंगे, नाम होगी नाम अपराध से बांध जाएंगे। तो ये तो दुर्भाग्य है ना, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तो ये दुर्भाग्य के कारण ही, दुर्भाग्य का कारण है, अनर्थ ही हमारे दुर्भाग्य, अनर्थ है बेसिकली। भक्ति करते करते अनर्थ ही बढ़ा ले हम, तो फिर कैसे काम चलेंगे। इन्हें त्याग कर एक वैष्णव को उदार हृदय विकसित कीजिए। कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, और जब हम जप करने हेतु तत्पर हो जाते हैं तो कृष्ण भी स्वयं को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम जितने तत्पर होंगे कृष्ण उतने तत्पर है। कृष्ण तत्पर है। भगवान कृष्ण कहते मेरी तत्पर मत देखो, मेरी तरफ मत देखना, है ना। तुम मेरी मानो कि हम कृष्ण को उल्हाना देने के जी कृष्ण क्यों नहीं कर दे, तो आप तो परिपूर्ण है, आप छलांग तो लगाओ 10 कदम, तो कहेंगे तुम 1 कदम तो लगाओ, 1 कदम तो, हमारे 1 ही कदम नहीं बढ़ती तो कृष्ण क्या करेंगे, है ना। कृष्ण की तरफ तो कोई उंगली डालो ही मत, दिखो मत उनके, उनकी सेवा की आप सोचोगे तो आपके आंखों में आंसू के अलावा कुछ नहीं होगी, है ना। कौन खड़े रहेंगे आपको बताओ, कौन खड़े रहेंगे। कितनी भी बदमाशी करे हम और अनर्थ में भरे उठे, मरते समय भी कृष्ण खड़े रहेंगे और कहेंगे पुत्र क्या इच्छा है, पूरा करेंगे, वो इच्छा पूरी करते हैं कृष्ण, है ना। और अगले जन्म में जिस जोनी में जाएंगे उसी माँ के गर्भ में आपको भी स्थापन करेंगे और खुद भी रहेंगे, है ना। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाएंगे। सदियों से हमने ऐसे ही किए हैं। तो इस बार तो उंगली हमारी तरफ है ना। श्रद्धा तो विकसित हमको करनी है, तत्पर तो मेरे को होनी है, कृष्ण को तत्पर नहीं होनी है। कृष्ण तो हमेशा तत्पर है, वो तो रानार की तरह है ना। घुटने के वो जैसे भागने वाला है ना, रानार होती है ना, कैसे भागने के लिए 1 2 3 भागता, तो वो प्रिपरेशन लेते हैं, तो कैसे घुटने मुड़ के और उंगली के बल पे खड़े रहता है ना, मैं तुरंत भागेगा। ऐसे कृष्ण उंगली के बल पे खड़े हैं। हमने तत्पर हो तो कृष्ण तत्पर हो जाए, है ना। हमारी तत्परता के ऊपर निर्भर करेंगे। कृष्ण नाम के रूप में भगवान कृष्ण हमारे प्रकटित हो जाए, है ना। तो निरपराध होकर नाम जपना है, निरपराध होकर सेवा करनी है ना। ये हमको करनी है। एक वैष्णव को उदार होनी चाहिए और एक वैष्णव के अनर्थ से बचनी चाहिए, नहीं तो वो दुर्भाग्य की बुलावा देगा और एकत्र संचय करेंगे, है ना। हमको, हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत ही कम समय। किसी के पास 1 साल होगी, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 6 महीने होगी, किसी के पास 6 दिन होगी, किंतु बहुत ही कम समय। पूरे काल के प्रभाव में इतने सुंदर परिस्थिति कभी नहीं मिलने वाला। मनुष्य जीवन, प्रामाणिक गुरु, इतने सुंदर संप्रदाय, भक्त की आश्रय और नाम जपने में आपकी प्रवृत्ति और अद्भुत भावना उत्पन्न हो गई, तो परिस्थिति भी बहुत अच्छी है ना। तो इतने अच्छे सब चीजों की समागम नहीं हो सकता है, किंतु समय बहुत कम है हमारे पास, है ना। समय रहते से पहले ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो काल की प्रभाव पड़ी तो पता नहीं बिखर जाएंगे हम। तो बहुत कम समय है ना, तो हमको करनी है ये, तीव्रता से नाम जपनी है, बहुत तीव्रता से नाम जपनी है। इसलिए प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।